सभी को सादर नमस्कार, प्रणाम। तो आज हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का एक प्रॉब्लम देखेंगे। बेसिकली जो मेरा प्रोजेक्ट को देख लेते हैं एक बार, प्रोजेक्ट की समरी। तो बेसिकली हमें एक प्रिडिक्टिव मॉडल डेवलप करना है व्हिच विल हेल्प अस प्रेडिक्ट द कस्टमर सैटिस्फैक्शन और सीसैट स्कोर। इसे यू कैन थिंक ऑफ लाइक अ रेटिंग, जैसे 1 टू 3 लास्ट में हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या फीडबैक देते हैं तो रेटिंग देते हैं। मान लो मैंने ये बॉटल खरीद लिया, ये बॉटल का रिव्यू आना बिस्लरी वाली कंपनी ने, एक्वाफिना ने, मैंने रिव्यू दे दिया 5 5 और 5 स्टार। तो यही रिव्यू हो गया। तो हमें यही प्रेडिक्ट करना है कि वी हैव टू डेवलप अ मॉडल व्हिच कैन हेल्प अस प्रेडिक्ट द कस्टमर सैटिस्फैक्शन स्कोर। ठीक है? हमें डेटा सेट दिया हुआ है। उसके अलावा हम ट्राई करेंगे कि हम बॉडी फीचर्स भी निकाल पाएँ। इसके अलावा हमें वो स्ट्रैटेजी बतानी है ताकि हम कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकें। मतलब पूरा हमारा जो गेम है, वो कस्टमर सैटिस्फैक्शन, कस्टमर रेटिंग्स पे ही है। ठीक है? और बाय द एंड हमें एक प्रोजेक्टिव मॉडल डेवलप करना है, जो कस्टमर सैटिस्फैक्शन स्कोर को बता पाएँगे, कस्टमर क्या रेटिंग देगा। ठीक है? तो सवाल उठता है कि चीज़ें रेटिंग क्यों ज़रूरी है और मॉडल को बनाएँ ही क्यों? तो इसकी बातें अभी किया जाएगा। तब तक मैं बता देता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में क्या बातें करेंगे। वी हैव प्रोजेक्ट समरी। हम डेटा सेट को देखेंगे, फीचर्स को देखेंगे। डेटा रैंगलिंग का पार्ट है, थोड़ी फीचर इंजीनियरिंग करेंगे। विजुअलाइज़ेशन का पार्ट हम छोड़ देंगे, ठीक है? बाकी तो वो पार्ट देखना बाद में कभी। फिर उसके बाद हम वी विल पेयिंग डेटा सेट फॉर मॉडल ट्रेनिंग। फिर हम मॉडल ट्रेनिंग टेस्टिंग करेंगे विदाउट स्मॉट, विथ स्मॉट। फिर मैंने लेबल्स को बेसिकली चेंज किया था फॉर आवर प्रॉब्लम। फिर इस पार्ट में मैंने ट्राई किया था कि आरओसी आईओसी स्कोर को इम्प्रूव किया जाए। आईओसी ईओसी सिंपली एक तरह का मैट्रिक होता है, जैसे हम जानते हैं एक्यूरेसी होता है, प्रिसिजन होता है, रिकॉल होता है। तो ऐसे ही आरओसी आईओसी होता है, ठीक है? फिर हम मॉडल को ट्यून करेंगे ताकि और बेटर रिजल्ट्स मिल पाएँ हमें। तो बाय द एंड ऑफ डे हम इनसाइट शेयर करेंगे फ्लिपकार्ट टीम को कि कैसे वो इस सिस्टम को यूज़ करके या फिर कैसे वो कस्टमर सैटिस्फैक्शन या फिर कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है? तो कुछ ब्रीफ समरी हुआ कि क्या करने वाले हैं हम। ठीक है? तो ये इफ यू आर लाइक अ बिगिनर इन लाइक मशीन लर्निंग तो बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आराम से स्टिक करना, ठीक है? धीरे-धीरे। अच्छा, और मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी करूँगा क्योंकि काफ़ी कोड है, तो कोड का पार्ट डिस्कस नहीं करेंगे। आई विल शेयर कि हाउ क्या मतलब बेसिकली मैंने कैसे अप्रोच किया इस प्रॉब्लम को, क्या-क्या सीखा, क्या-क्या मुझे अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो बातें करेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट ही करते हैं। सबसे पहले बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो ठीक है, तो किसी भी प्रॉब्लम के लिए ये समझना कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसका बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके यूज़ केसेस क्या हैं, हमारे पास डेटा सेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तुम स्टार्ट में रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम प्रॉब्लम को समझ ही नहीं पाते। हम समझ नहीं पाते उसका रियल लाइफ़ यूज़ क्या होगा, तो हम डायरेक्शन गलत तरफ चले जाते हैं। तो बात समझ पा रहे हो? तो कोई भी मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आराम से टेक अ पॉज़। 1 घंटे, दिन भी ले सकते हो, 1 मिनट भी ले सकते हो। बस समझो कि ये प्रॉब्लम सॉल्व ही क्यों करनी है? मतलब एमएल से ही क्यों करनी है? मैं हटा दूँ तो कैसे कर सकते हैं? मतलब ठीक है, समझ पा रहे हो? और मैंने सॉल्व कर दिया तो उसका बिज़नेस में यूज़ क्या आएगा? मतलब कैसे पैसे जनरेट कर सकते हैं? फिर कैसे फ़ायदा हो सकता है? यूज़र्स का फ़ायदा कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? जहाँ यूज़र्स का फ़ायदा हुआ, तो वहीं तो पैसे जनरेट कर सकते हैं। मतलब बाय द एंड ऑफ सब कुछ यूज़र्स, कस्टमर्स ही तो है हमारे लिए। ठीक है, तो बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। In this highly competitive e-commerce space, delivering excellent customer service is crucial for sustaining growth and customer loyalty. ठीक है? excellent customer service ज़रूरी है, sustain growth और customer loyalty के लिए, बिल्कुल। Flipkart as one of the largest e-commerce platform focuses on enhancing customer satisfaction to differentiate itself from the competitors. ठीक है? Data set in this project captures customer interactions, feedback, satisfaction scores across various support channels at Flipkart. ठीक है? By analyzing these interactions, the goal is to देखो ये ध्यान से the goal is to identify the key drivers of customer satisfaction. Key drivers मतलब होता है बेसिकली फीचर्स, मतलब कौन से फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है to understand या फिर to drive the customer satisfaction. Understand the performance across different customer service teams. ठीक है? मतलब कई सारे सर्विस टीम्स हमारे वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। डेवलप स्ट्रैटेजीज टू इंप्रूव द ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस। ये बात बहुत अच्छी है। डेवलप स्ट्रैटेजीज टू इंप्रूव द ओवरऑल सर्विस एक्सपीरियंस। मतलब इसमें सिर्फ मॉडल डेवलप नहीं करना है, हमें इनसाइट्स फाइंड करने हैं, कुछ सजेस्ट करना है टीम को ताकि कैसे वो कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस कर सके, सर कैसे कस्टमर एक्सपीरियंस को बढ़ा सके। तो यही तो होता है, मतलब कि मॉडल करना इज नॉट एंड गोल। मतलब एक्यूरेसी बहुत अच्छी चीज है, तो उसके बाद हमें आगे जाना पड़ेगा, हमें यूज केस दिखाना पड़ेगा कि हमने जो काम किया उससे हम कुछ इनसाइट्स अगर निकाल पा रहे हैं ताकि वी आर एडिंग वैल्यू टू द कंपनी या फिर चलो जो हमारे यूजर्स हैं, तो काफी अच्छा रहेगा। ठीक है? अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कस्टमर सैटिस्फैक्शन विल अलाउ फ्लिपकार्ट टू नॉट ओनली रिजॉल्व कस्टमर इश्यू फास्टर but also tailor its support strategy to meet the diverse customer expectation. ठीक है? This will help in optimizing the performance of service agents and improving satisfaction metrics like CSAT score, वही customer satisfaction score, ये हमारा लेवल है बेसिकली, ultimately leading to the increased brand loyalty and customer retention. ठीक है? फिर ऑब्जेक्टिव देख लिया, पहले फीचर्स फीचर्स निकालने हैं।
एक मॉडल डेवलप करना है, फिर डेवलप स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव ओवरऑल मतलब इनसाइट शेयर करना। 3 चीज़ें, फीचर्स, मॉडल, स्ट्रैटेजीज, इनसाइट शेयर करना, ठीक है? डेटा सेट का ओवरव्यू देख लेते हैं। डेटा सेट में हमारा जो डेटा सेट है कस्टमर सपोर्ट डेटा सेट और सीएसवी वो इसमें है डेटा सेट। ये है कस्टमर सपोर्ट डेटा डॉट सीएसवी। तो ऐसा डेटा सेट है, यूनिक आईडी है, चैनल नेम है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, कस्टमर रिमार्क्स, ऑर्डर आईडी। अच्छा, डेटा सेट मिला के तो टाइम स्पेंड किया करो, देखो क्या क्या चीज़ें हैं उसमें, कैसे स्टोर्ड है, तो ये अच्छी चीज़ें है, ठीक है? तो टाइम स्टार्टिंग में अगर अच्छे से डेटा सेट पे देंगे तो बाद में फायदा मिलता है। आगे प्रोसेस में प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो तुम्हें समझ में आता है अच्छा क्या स्टेप ले सकते हैं, या तो क्या ऐसा डेटा सेट है उसमें क्या प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब डेटा सेट पे टाइम स्पेंड करना, ठीक है? फिर फीचर्स है, फीचर्स को डिस्क्राइब कर रहा है, फीचर्स की मतलब क्या है, यूनिक आईडी, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है, चैनल नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ठीक है, सबके बारे में डिस्क्रिप्शन है। मैं थोड़ा जल्दी लेकर रहा हूँ क्योंकि वरना बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है? तो मैं बस बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे मैंने इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया और क्या मुझे अच्छा लगा, तो ये बेस्ट पार्ट होता है। रियल वर्ल्ड यूज केस, ये मैंने जल्दी जनरली सीखा है। प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, अगर हम सोच पा रहे हो कैसे रियल में अप्लाई करो, मतलब उसका वैल्यू क्या है रियल लाइफ में, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रोजेक्ट बिल्ड करने में डायरेक्शन मिल जाता है, मतलब किस डायरेक्शन में बिल्ड करना है, क्या तुम्हें करना है क्या नहीं करना है, तो ये काफी बढ़िया चीज हो जाती है। तो डेवलप अ सिस्टम टू प्रेडिक्ट विच कस्टमर नीड इमीडिएट क्वेरी रिजोल्यूशन एंड हु आर मोस्ट लाइकली टू हैव लो सीसैट स्कोर, ठीक है? तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। बेसिकली हमारे पास डेटा सेट है, हमारे पास सीसैट स्कोर फाइनली हमारे पास दिया हुआ है, सेटिस्फैक्शन स्कोर, ये लेवल्स दिए हैं, 5, 5, 5, 5, 5 देखो दिख रहा होगा ये 5, 4, हमें यही प्रेडिक्ट करना है, ठीक है? उसकी ज़रूरत क्या है? एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मान लो कि मुझे पास है, ठीक है? मैंने हेडफ़ोन, ये हेडफ़ोन है बोट का, मैंने बोट का हेडफ़ोन खरीदा, अब मेरे को ये रूम पे आ गया 1 हफ़्ते पहले, अब मेरे को ये पसंद नहीं आया, मान लो कुछ डैमेज हो गया, फिर स्टार्टिंग में जल्दी खराब हो गया, वॉइस सही नहीं आ रही है, मतलब अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही है। मैं कंप्लेन करूँगा कस्टमर को, फ्लिपकार्ट को कंप्लेन करूँगा कि आपने सही से सामान नहीं भेजा है। मैंने कंप्लेन कर दिया, ठीक है? तो मान लो कि मैंने कंप्लेन किया, 3 दिन पहले मैंने कंप्लेन कर दिया। तो ऐसे मैं अकेला तो कंप्लेन करने वाला हूँ नहीं, ऐसे कई सारे कंप्लेंट्स होंगे। मान लो कि दुनिया में, इंडिया में कितने लोग, जैसे इंडिया केस लें, इंडिया में कितने लोग हैं? मान लो 1000 भी छोटा पड़ेगा, मान लो लाख, 10 लाख, मिलियंस में कंप्लेंट्स आते रहेंगे, बहुत सारे कंप्लेंट्स आते रहेंगे। तो मान लो कि, तो फिर जो एजेंट्स होते हैं या फिर जो काइंड ऑफ क्वेरी को हमारे रिजॉल्व करते हैं, मान लो जो हमारे कॉल पिकर करते हैं, कॉल आता है कि अच्छा आयुष आपको ये प्रॉब्लम है, कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? क्लाइंट कस्टमर से आते हैं, कस्टमर कह सकते हैं, ठीक, कस्टमर सर्विस से कॉल तो आता है ना, तो वैसे ही वो कॉल करेंगे, अच्छा तुम्हारा हेडफोन खराब है, बताओ कैसे दिक्कत हुई, क्या लग रहा है, तो बातें होती है ना, तो वही। तो बेसिकली सवाल ये था कि जैसे आज फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट कंपनी आज ओपन हुई, सारे एम्प्लॉयज आ चुके हैं जो कस्टमर सर्विस से काम करते हैं, उनके पास 1000 कंप्लेंट्स हैं, तो वो कैसे पिक करे किस कंप्लेंट को मैं पहले कॉल करूँ? आराम से, बना बहुत आराम से। हमारा डेटा सेट क्या है? हमें बाइंडर डॉट यूज़ करना है, प्रिडिक्ट करना है सीसैट स्कोर। वो क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 लेवल्स हैं, हमें वही प्रिडिक्ट करना है। इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं? मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, क्योंकि कई सारे क्लासेस हैं। अगर 0 1 होता है 2 क्लास है, उसे बोलते हैं बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन। यहाँ पे क्या है? 5 क्लासेस है, मतलब मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है? ये बेसिक बेसिक प्रॉब्लम है, बस टर्म है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो हम सॉल्व करें प्रॉब्लम बोलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, बहुत छोटी सी कुछ कुछ इसमें टर्म है, ठीक है? और ये हम कर क्यों रहे हैं? तो सोचो ना, मतलब कि मैंने मान लो बोर्ड को कंप्लेन कर दिया 3 दिन पहले, और मान लो कि आज क्या सोचते, 3 दिन बाद मान लो कि एम्प्लॉइज़ आज कंपनी में आए, मेरे पास कितने सारे कंप्लेंट्स होंगे, 1000 10,000 कंप्लेंट्स पड़े होंगे एक साथ। तो वो कैसे डिसाइड करे कि मैं किसको पहले कॉल करूँ? तो हम किसको पहले कर सकते हैं? मान लो कि बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, किसका रिज़ॉल्व करना ज़रूरी है, या फिर बहुत पैसे वाला बंदा है, उसको करना ज़रूरी है। मतलब पैसे वाला कह सकते हैं, जो फ्लिपकार्ट से बहुत ज़्यादा लॉयल है। मान लो कि कोई बंदा है, वो हर महीने या फिर हर टाइम फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहा है। तुम चाहोगे ना कि वो हमारे साथ खुश रहे, मतलब उसे प्रायोरिटी दोगे। तो वही, हम किसको प्रायोरिटाइज़ करें? तो मान लो हमारे पास ये मॉडल है, तो मॉडल मान लो कि तुमने फीचर्स डाल दिए, मॉडल बताएगा अच्छा है, इस बंदे की सीसैट स्कोर काफ़ी कम है, तो दिस गाय इज़ नॉट सैटिस्फाइड विथ अस, तो इसका क्वेरी पहले रिज़ॉल्व करो। ध्यान से समझना। कई यूज़र्स के कंप्लेन आते रहते हैं फ्लिपकार्ट में, या तो किसी और अमेज़न का ले सकते हो केस। तो अमेज़न एक मान लो एम्प्लॉइज़ दु आज आ गए अपने काम करने, उन्होंने देखा कि 10,000 कंप्लेंट्स आ चुके हैं। अब 10,000 कंप्लेंट से वो किसको पहले कॉल करे? भाई रैंडमली तो कॉल नहीं कर सकते। देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ एल्गोरिथम, सम काइंड ऑफ मॉडल, कुछ तो होना चाहिए ना। तुम्हें लगता है रैंडमली कॉल करना सही होगा? बिल्कुल नहीं। जो कस्टमर ज़्यादा लॉयल है, जो हमारे में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है फिर कंपनी में, या फिर जिसका मतलब जो बहुत ज़्यादा नाराज़ है हमसे, तो मतलब कुछ तो प्रायोरिटी होना चाहिए ना। यहाँ पे मैं ये मॉडल वहाँ फिट इन होगा। तो ये रियल लाइफ यूज़ केस है। वेयर दिस मॉडल में फिट इन, तो समझ लो कि तो ये मॉडल हम अप्लाई करेंगे। विल पुट अ फीचर्स जैसे अच्छा कौन से प्रोडक्ट में डिफेक्ट आया है, क्या डिफेक्ट है, किसने कंप्लेन किया है, किस सिटी से कंप्लेन किया है, कितने दिन हो गए कंप्लेन किए, वो यूज़र्स कितना इन्वेस्ट करता है हमारी कंपनी में, कैसा यूज़, मतलब ये सारे फीचर्स हो गए। इन फीचर से हम पेड करेंगे कस्टमर सैटिस्फैक्शन स्कोर कैसा है। तो मे बी हम इस सैटिस्फैक्शन स्कोर को यूज़ करके हम बता सकते हैं इसको कॉल करें पहले। दिस वन ऑफ द मेथड्स, समझ रहे हो? दिस इज़ नॉट परफेक्ट,
ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, मतलब एक आइडिया है। समझ पा रहे हो बात? ये बहुत समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। Develop a system to predict which customers need immediate query resolution and who are most likely to have low CSAT score। उन्हीं को पहले कॉल करेंगे, उनका क्वेरी पहले रिजॉल्व करेंगे। दिस वन ऑफ द आइडिया। ऐसे कई तरीके हो सकते हैं, कई अप्रोचेस हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है? बस ये वन ऑफ द मेथड्स है, कहाँ हम इस सिस्टम को या मॉडल को रियल टाइम में अप्लाई कर सकते हैं, कंपनीज में कहाँ फिल्टरिंग कर सकते हैं, ठीक है? फिर हो गया लाइव मॉनिटरिंग और सर्विस क्वालिटी, ठीक है? सीसैट स्कोर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी कैसा चल रहा है। मान लो देख रहे हो कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर काफी गिर गया, फिर से बोलता हूँ, हमने अचानक से देखा रियल टाइम में कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर काफी गिर गया, मतलब वी आर नॉट डूइंग वेल भाई। कंपनी में सब कुछ मेन तो कस्टमर से होता है, कस्टमर खुश नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। वी हैव टू वर्क ऑन दिस। फिर ये फ्लैगिंग एट रिस्क इंटरेक्शन, मतलब ये तो समझ में आ रहा होगा ऐसे ही। आइडेंटिफाइंग विच टाइप ऑफ इश्यूज और एजेंट्स कॉजेस पुअर सेटिस्फैक्शन, फीचर्स के ऊपर हो गया, ठीक है? ये बात क्लियर हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि गोल क्लियर करना, गोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं समझ, फिर से मैं ये शेयर कर दूंगा आराम से, रीड करना तो समझ में आ जाएगा तुमको। कहते हैं डेटा सेट क्या है, तो ये बेसिकली वार्निंग्स हटाने के लिए होता है। पांडा से सॉल्व किया, इंपोर्ट मार दिया, ये तो मैं डायरेक्टली चेंज करा था, पाथ सीधी मारा था, चेंज डायरेक्टली। फिर वो डेटा सेट लोड कर दिया, यहाँ से देखते हैं आई हैव लोडेड डेटा सेट। फीचर्स क्या है, एक है यूनिक आईडी, ये आईडी होता है जस्ट यूनिक आईडी फॉर ईच ऑफ द रोज। चैनल नेम है कि आउट कॉल, इनबाउंड, ईमेल, ईमेल इसमें नहीं, कई सारे चैनल्स हैं, किससे तुमने कॉन्टैक्ट किया। कैटेगरीज क्या है, प्रोडक्ट क्वेरीज है, ऑर्डर रिलेटेड क्वेरीज है, रिफंड रिलेटेड क्वेरीज है, कैंसलेशन क्वेरीज है, ठीक है? सब कैटेगरी ऐसे हो गया। तो क्या कस्टमर रिमार्क्स हो गया, कस्टमर मतलब तूने फीडबैक दिया, तो ऐसे दे दिया। सपोर्टेड टीम कस्टमर एग्जीक्यूटिव इज गुड, नीड टू इम्प्रूव विद प्रॉपर डिटेल्स। ऐसे ही देखो ना, ये सब इसको आराम से देखा करो, बहुत जरूरी चीज है। ऐसे सारे फीचर्स हो गया, ठीक है? फीस एक्सट्रा को प्रेडिक्ट करना है। अब समझ में आ रहा है फीस आ रहा है डेटा से कैसा है? ये हमारे फीचर्स हैं, ये हमारा लेवल है, हमें यही प्रेडिक्ट करना है। उसमें सबसे सबसे दिक्कत क्या हुई थी, मैंने पहली बार काम किया था, ये बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ही आराम से। तो देखो यहाँ पे एक फीचर्स है कस्टमर रिमार्क्स। तुम इमेजिन करो कि जब भी कस्टमर रिमार्क्स हम फीडबैक लेते हैं, वो कब होता है? जैसे मैंने एक बोर्ड का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने 3 दिन पहले कंप्लेन किया इस अपने हेडफोन का। तो मान लो कि क्वेरी आज रिजॉल्व हो गया, या तो कम फ्लिपकार्ट बोला कि मैंने अच्छे से रिजॉल्व कर लिया, फिर बाद में लास्ट में फीडबैक फॉर्म देते हैं, फीडबैक फॉर्म भर लो। तेरा मतलब फीडबैक फॉर्म कम्स एट द वेरी लास्ट लास्ट। पूरा प्रोसेस, जब ये मेरा इश्यू वाला जो प्रोसेस था पूरा रिजॉल्व हो गया है, तो रिजॉल्व होने का या तो कंपनी को लगा कि रिजॉल्व हो गया है, या तो एक्चुअली रिजॉल्व हो गया तो कंपनी को लगा रिजॉल्व हो गया। लास्ट में डालते हैं ना कि भाई भाई मुझे रेटिंग दे दो या फिर मुझे फीडबैक दे दो, फॉर्म आता है ना। फिर कस्टमर रिमार्क्स भरते हैं ना, फीडबैक देते हैं ना, तो ये वही रिमार्क्स है। तो तुम ये सोच के बताओ मुझे, ये सोचो आराम से, कैन वी यूज कस्टमर रिमार्क्स टू प्रिडिक्ट द ये रेटिंग्स? आराम से सोचना। मैंने 3 दिन पहले कंप्लेन किया अपने हेडफोन का, और आज के दिन 3 बार कंप्लेन किया, आज के दिन मेरा इश्यू पूरा रिजॉल्व हो गया। मान लो अच्छे से कंपनी फ्लिपकार्ट ने रिजॉल्व कर दिया, इश्यू रिजॉल्व हो गया। और बाद में वो लोग मेरे को पूछ रहे हैं, भाई तू रेटिंग कर दे मेरे को, और भाई तू मुझे बता दे कि फीडबैक क्या है। दो चीज, फाइनल रेटिंग और फाइनल फीडबैक। तुम ये सोच के बताओ, तो एक्चुअली रियल टाइम में कुछ बना रहा हूँ मॉडल, तो क्या हम उस कस्टमर के फीडबैक को यूज कर सकते हैं टू ट्रेन अ मॉडल, टू ट्रेन अ प्रोडक्टिव मॉडल इन रियल टाइम? आराम से सोचो। मैं कुछ फिर से रिपीट करता हूँ, कैन वी एक्चुअली यूज कस्टमर रिमार्क्स, कस्टमर रिव्यूज या फीडबैक बोलो, टू ट्रेन दिस मॉडल? मॉडल क्या है? वही वी आर प्रेडिक्टिंग द सीसैट स्कोर। सीसैट स्कोर का रेटिंग समझो, रेटिंग पहले रेटिंग देता है, रेटिंग 1 स्टार 2 स्टार 5 स्टार, वैसी रेटिंग समझ लो। क्या हम रेटिंग्स को प्रेडिक्ट करने के लिए हम क्या कस्टमर रिव्यूज को इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि रिव्यूज बाद में आते हैं। सोचना, मतलब रिव्यूज पूरा प्रोसेस हो गया, मतलब 3 दिन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद में रिव्यूज आ रहे हैं, तो रिव्यूज से हम नहीं यूज कर सकते टू प्रेडिक्ट द सीसैट स्कोर। अगर रिव्यूज बीच में थे, मतलब बीच में उन्होंने मुझसे रिव्यूज मांगा, उन्होंने बीच में मान लो 3 दिन पहले कंप्लेन किया, बीच में उनका आ गया आइस बताओ तुम्हारी क्वेरी क्या है, मैं बीच में टाइप करके एक्सप्लेन कर दिया, उसको यूज कर सकते हैं। बट दिस इज फाइनल फीडबैक, वी कांट यूज फाइनल फीडबैक टू प्रेडिक्ट द ये सीसैट स्कोर रेटिंग्स। ये बात थोड़ी अच्छी थी मतलब। अच्छा, ये बात मैंने जब पहले सॉल्व करा था प्रॉब्लम सेट में, ये मैं नहीं गौर किया था, सेकंड टाइम करा था मैं इस बात का ध्यान दिया, ठीक है? ये बात मुझे बहुत मस्त लगी थी, तो ये बात सोचना, मतलब ये बात तुम तभी पकड़ सकते हो जब तुम ट्राई करो रियल यूज केस से रिलेट करने का, मतलब तुम ये बात मिस कर जाओगे। मैं जब फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, मैंने ऐसे ही कर दिया था। सेकंड टाइम मेरे पास टाइम टू एक्चुअली थिंक, रियल टाइम में मुझे सब कुछ बिल्ड करना रियल टाइम में। ये फ्लिपकार्ट की एम्प्लॉइज आज आए हैं, दे वांट टू एक्चुअली नो कि मैं किस एम्प्लॉइज को कॉल करूं जिससे मैं बेस्ट आरओआई है, बेस्ट रेवेन्यू है। तो कैसे कर सकते हैं, मतलब किसको पिक कर सकते हैं? तब सोचोगे ना रियल टाइम में कैसे मैं पिक कर सकता हूँ एम्प्लॉइज, या फिर किस यूजर्स कस्टमर को मैं कॉल करूँ। तो वहां सोच सकता है, अच्छा वहां तो रिव्यूज तो पता ही नहीं भाई, देखो रिव्यूज पता है, रिव्यूज नहीं पता भाई, रिव्यूज तो लास्ट में आते हैं ना। उस एम्प्लॉइज के क्या रिव्यूज मुझे नहीं पता, तो वी कांट यूज रिव्यूज टू ट्रेन द मॉडल। यहाँ तो स्टैटिक डेटा सेट है, सब कुछ एक साथ मुझे दे दिया, तो मुझे लग रहा हो कि मैं डायरेक्टली यूज कर लूँ, एक्स वाई डाल दो, सॉल्व कर लो, गलत तरीका है। तो सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा था, ये पार्ट काफी अच्छा लगा था, और सेकंड पार्ट यूज केस सोचना, ठीक है? समझे आपको?
अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बिजनेस कॉन्टेक्स्ट, यूज केसेस, और डेटा सेट पे टाइम देना, डेटा पे टाइम स्पेंड करना, ये बहुत चाहिए चीज होती है। ये मैंने अभी बहुत रिसेंटली सीखा है, तो इसलिए मैं बताना चाहता कि मैं भूल ना जाऊँ या फिर मुझे भी याद रहे चीजें ये सब, क्योंकि सीखने का भी हमारे भाई हो तो सीख ही रहे सब चीजें, ठीक है। डेव इन्फो हो गया, ये सब देख लिया तुम, डेटा टाइप्स देख लिया, फिर मेमोरी यूज से क्या कितना मेमोरी यूज हो रहा है, यहाँ आ गया अराउंड 13 MB आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट्स या स्ट्रिंग को अच्छे से कैलकुलेट नहीं करता, तो डीप इक्वल ट्रू करेगा तो अच्छे से और रिजल्ट आता है, तो चेक करेगा 97 MB हमारा एक्चुअल आंसर है, फिर मैंने ऑप्टिमाइज मारा, तो मैंने कहा डेटा टाइप को चेंज किया, इससे मैं बहुत शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। ये नन वैल्यू चेक कर लिया, ठीक है। ये एक्सप्लेन कर दिया कि फीचर्स का इंटरसेप्शन क्या है, कैसे रिलेवेंट है सीसैट प्रेडिक्शन में। हमारे फीचर्स हो गए, डिस्क्रिप्शन क्या है, तो यहाँ देखो क्या है, कस्टमर रिमार्क्स, फीडबैक प्रोवाइडेड बाय द कस्टमर, लास्ट फीडबैक है, इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर रिलेवेंस हो जाए सीसैट प्रेडिक्शन पीस है। अब बताते हैं, हमें टाइम देखो क्या करूँगा मैं, फिर से बताता हूँ क्या करने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये लिए हम मिस कर देते, देखो यहाँ देखोगे क्या है, हमारा जो डेटा है कि डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स मतलब बेसिकली किस फॉर्म में डेटा को स्टोर कर रहे हो, किस कितने साइज में स्टोर कर रहे हो। यहाँ तो फ्लोर 64 है, ये फ्लोर 64 है, ये भी इन 64, बेसिकली हम वी आर यूजिंग अ वेरी ह्यूज स्पेस टू स्टोर वेरी लेस अमाउंट ऑफ डेटा। बात समझना, क्या होता है, अभी हम लोग उतना नहीं सोचते, हम लोग बस मॉडल ना करते हैं, हम एक्चुअली अगर इंडस्ट्री का हम सोचे, वी हैव टू ऑप्टिमाइज कॉस्ट, मेमोरी, सब कुछ ऑप्टिमाइज मारना होता है। तो सोचो यहाँ पे हम लोग जो स्पेस यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पेस कर रहे हैं, हम नहीं चाहते ऐसा। अभी तो जैसे बहुत कम है, वी ओनली हैव 86K रोज, इमेजिन करो बिलियंस में अगर रोज हुए, बिलियंस, तो कितनी दिक्कतें आएंगी अगर तुम के साथ अगर मॉडल ट्रेन कर रहे हो, तो वी वांट टू ऑप्टिमाइज थिंग, सब कुछ ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो फ्यूचर में देखोगे हम, मैं यूज करूंगा कहीं कहीं जहाँ इंट हो सकता है इंट यूज करूंगा, कैटेगरी यूज करूंगा, फ्लोर 16 हो जाएगा, फ्लोर 16 यूज करूंगा, इंट 8 यूज करूंगा। बातें देखते हैं कैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आगे वो बात करेंगे, मतलब वी आर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द मेमोरी वाला पार्ट। इसे कुछ कैसे वैसे भी कहते हैं, कुछ प्रिसिजन बोलते हैं, क्वांटाइजेशन शायद बोलते हैं, क्वांटाइजेशन प्रिसिजन से कुछ बोलते हैं। बात समझ आ रही है? हम बेसिकली डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं ताकि हम स्पेस को ऑप्टिमली यूज कर पाए स्पेस का, ठीक है। और ये कोई बहुत सही चीज थी, ये हमारा सीसा को लेवल है, तो तुम लेवल पे वैल्यू काउंट चेक करोगे तो ये इसे बोलते हैं इम्बैलेंस क्लास, बोलते हैं इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल 5 है 70%, 1 है 13%, 4 है 13%, ये है अराउंड 3%, ये 1.5%, देख रहे हो, 5 बहुत ज्यादा है। अगर ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ एक लेवल बहुत ज्यादा हो, आराम से सोचते हैं, फिर से ध्यान देना, ऐसे प्रॉब्लम जहाँ होते हैं जहाँ प्रेडिक्शन करना होता है, एक लेवल एक क्लास बहुत ज्यादा हो, तो उसे बोलते हैं इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन। और यहाँ क्या है, मल्टी मल्टी क्लासेस है, मतलब बहुत सारे क्लासेस हैं, 5 क्लासेस मल्टी लेवल्स हैं, क्लास और लेवल सेम ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारे लेवल्स है, क्लासेस हैं, तो हम कह सकते हैं इम्बैलेंस्ड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, बस टर्म है, कोई कुछ बड़ी चीज नहीं, बस एक टर्म है, इम्बैलेंस्ड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। और ये इम्बैलेंस क्लास प्रॉब्लम होते हैं ना, आराम से बोलता हूँ, इम्बैलेंस्ड, ये क्लासिफिकेशन का दिक्कतें प्रॉब्लम होती है ना, ये बहुत प्यारी होती है ना, बहुत ज्यादा है मिलेगा, तो आराम से डील करते हैं इसमें, ठीक है। इसको अलग तरीके से हैंडल किया जाता है। ये वांट कि हमें सब कुछ बराबर मिल जाए। अगर देखोगे बाइंडिंग क्लासिफिकेशन किए होगे तुम, 0 1 में होता होगा, या तो क्लास ए बी है, यदि हम चाहते हैं कि लेवल्स जीरो से जो हमारे हो 50-50% हो, तो 40-60 तो बहुत क्लोज हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं चाहते हम, यहाँ डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कैसे से हैंडल करें हम, ठीक है। चल इसके बाद आगे हम बस, आई वोंट गो इन डिटेल, वो यही हम कर रहे हैं यहाँ पे। आई एम चेकिंग एम्पीरियड आई इन्फो इन डेट, तो इन डेट में कितना स्टोर कर सकते हैं हम, -128 से 127 तक के रेंज वाले स्टोर कर सकते हैं। समझ पा रहे हो, मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वही देखो, वो इसने क्या लिखा है, आवर सीआर स्कोर वेरीज फ्रॉम 1 to 5, बट वी एक्चुअली यूजिंग इन64 टू स्टोर दैट। इन64 का स्पेस देखोगे ना, इतना इतनी बड़े वाले स्टोर कर सकते हैं। तुम्हें चाहिए क्या, नहीं चाहिए, मुझे मुझे क्यों चाहिए इतनी बड़ी स्टोर, नहीं चाहिए, तो विल यूज स्मॉलर रेंज, हम इन डेट में स्टोर कर सकते हैं, तो इन डेट में स्टोर करेंगे। देखो, तो -1 से 1 में काम खत्म, इसमें स्टोर करेंगे। ये वो ऐसे मैंने यहाँ चेंज कर दिया, df एस टाइप, सीएस को मैंने डेटा टाइप चेंज कर दिया, किसमें करते हैं, इन डेट में, ठीक है। फिर रेडी टाइप इन, खत्म। तो ऐसे ही मैं सारी और चीजों में करूंगा, ठीक है, ऐसे चीज चलती आएंगी, ऐसे ही इंट में कर रहा हूँ, फ्लोट में करूंगा, ये चीज तुम देखना आराम से, आई वोंट गो डिटेल, मैंने पहले बात कर चुके हैं इस बात पे, ठीक है ना। बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्पेस को तो ऑप्टिमाइज मार रहा हूँ, बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं कर रहा हूँ। आगे चलता गया, तो ये सब इंट को लिया मैंने, फ्लोट को लिया, ऑब्जेक्ट्स को लिया, उस पर काम कर रहा हूँ, देखो यहाँ नया फीचर क्रिएट किया, ये भी नया फीचर क्रिएट किया, यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ कॉलम को ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेमोरी यूज दिखा रहा है, कितना मेमोरी यूज कर रहा हूँ, सम कर दिया, इन्फो निकाल रहा हूँ, ये कोई इन्फो तगड़ा है, ये तो मैं देखो, देखो पहले पहले को ऑब्जेक्ट्स थे, अब वो सब कैटेगरी हो गए, इंट 8 हो गया, डेट टाइम हो गया, फ्लोर 64 हो गया, फ्लोर 64, ठीक है। ऐसे वो ऑप्टिमाइज मार रहा है, तो फ्लोर 64 मैं हटा दूंगा शायद, अच्छा नहीं हटाया, देखना पड़ेगा आगे हटाया कि नहीं। ठीक है, ऐसी चीजें, सब चीजें हैं। अब हटाते हैं क्या इसको, ऑलमोस्ट हटा ही देते हैं, पिक द लास्ट वन।
वेरी लास्ट कौन सा है, देखो ये, ठीक है, तीसरा ये देखो काइंड ऑफ फंक्शन बना दिया मैंने, डीएफ लिया, एक फीचर बनाया, रिस्पॉन्ड टाइम बना दिया। ये बस कोड का पार्ट है, ठीक है। ये मैंने डेटा टाइप चेंज कर दिया, ड्रॉप किया, फंक्शन डिफाइन किया था मैंने, डीएफ प्रोसेस डेटा, ठीक है। फिर इस फंक्शन को कॉल कर दिया डेटा फ्रेम में, फिर इसको फिर मेमोरी यूजेस देख लिया कितना हो गया, तो पहले 96 एमबीज था, अब कितना हो गया, ओनली 1 एमबी। आराम से ध्यान दो, आई स्टार्टेड विद 96 एमबीज, अब मेरा मेमोरी यूजेस कितना है, ओनली 1 एमबी। चेंज देख पा रहे हो कितना ज्यादा मैसिव चेंज आया है। और ये उतना अभी इंपैक्टफुल नहीं है क्योंकि डेटा बहुत छोटा है, अभी सिर्फ 86 के रोज मतलब 1 लाख रोज हैं, इतना इंपैक्ट नहीं दिख रहा। मान लो इमेजिन 10 लाख रोज हुए, 10 लाख 1 मिलियन, सोच 1 बिलियन रोज हुए, कंपनी से तो बहुत मैसिव मैसिव डेटा होता है भाई। अभी डेटा से अंधा अंधा बिग डेटा क्या होता है, बहुत ज्यादा डेटा होता है, कैसे हैंडल करेंगे, इससे बना होता टेक्निक भाई। ये मतलब कॉमन टेक्निक मुझे भी अच्छे से भी नहीं आता, मैं भी सीख रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ जो चीजें सीख चुका हूँ मैं, ठीक है। अच्छा एक और बात याद रखना, जब हम इस फाइल को सेव करेंगे, मतलब इस डेटा फ्रेम को मैं चेंज कर चुका हूँ डेटा टाइप, इफ यू सेव इन द फॉर्म ऑफ सीएसवी तो ये लॉस हो जाता है, मतलब जो तुमने चेंजेस किए डेटा टाइप में, इफ यू सेव इट फॉर्म ऑफ सीएसवी तो डेटा टाइप लॉस हो जाता है, चेक करना खुद से। फर्स्ट चेंज द डेटा टाइप, ऑप्टिमाइज ऑन डेटा टाइप को, फिर सेव करना एज फॉर्म ऑफ सीएसवी, फिर लोड करना, देखोगे अपने आप इट वेंट बैक टू ओरिजिनल, ठीक है। फिर ट्राई करना पाकेट, पाकेट फॉर्मेट होता है, डेटा फॉर्मेट है, डेटा सीएसवी होता है, सिर्फ पाकेट होता है, पाकेट बाइनरी फॉर्म में सेव होता है, पाकेट फॉर्मेट में है, ये पैकेट है, ये ओपन नहीं होगा, ये सब बाइनरी फॉर्मेट में है इसलिए ओपन नहीं होता, ठीक है। पैकेट मैंने सेव किया, पैकेट में लोड किया, फिर दिक्कतें नहीं आती, ठीक है। फिर मैंने क्या फीचर इंजीनियरिंग किया था मैंने, ये भी सेम चीज़ देख सकते हैं, मैंने कुछ नए फीचर डिफाइन किए थे, उनसे दिखाता हूँ मैं कुछ, वो बड़ा लगेगा तो देखो कुछ, पहले इसमें ज़्यादा ज़्यादा लगेगा ये। और भी क्या था क्या मैंने, ठीक है, ये तुम्हें थोड़ा देर लगेगा एक्स्ट्रा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये इंजीनियरिंग मोड फीचर तुम्हें बहुत सारे लगेंगे तुम्हें, तो कई सारे फीचर्स यहाँ मैंने बना दिए। ये मैंने बाद में किया था, मेरा रिजल्ट काफ़ी काफ़ी बुरा आ रहा था, मैंने इसलिए नए फीचर्स क्रिएट किए थे, ठीक है। एक बार कोड पे देखना, टाइम्स वगैरह तो समझ में आएगा चीज़, कोई बड़ी मतलब बहुत ज़्यादा तो चीज़ नहीं है, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने मॉडल लिया, मैंने थोड़ी प्रीप्रोसेसिंग की, मैंने सेव कर लिया, प्रीप्रोसेसिंग अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस क्या किया, डेटा टाइप को चेंज किया और कुछ कॉलम्स को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, बात खत्म। इतना ही किया है, जैसे आप बात छोड़ देते हैं, इसमें है भी नहीं, कहीं और कोड पड़ा होगा। अब चलते हैं मॉडल पे, दिस इज मॉडल मॉडल पार्ट, थोड़ा जल्दी करते हैं, बहुत टाइम दे दिया, ठीक है। मैंने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर दिया, प्री प्रोसेसिंग करते हैं, प्री प्रोसेसिंग में जहाँ से को लोड किया, जो क्लीन डेटा सेट है मेरा, ये देख रहा है, ये इन्फो देख रहा है, अब कैटेगरीज हो गए, इंट 8 हो गया, अपलोड 32 हो गया, इंट 8 16, कितना बढ़िया ऑप्टिमाइज मार दिया, मतलब काइंड ऑफ इसमें मेमोरी कम यूज होता है। ये मैंने एक्स लेवल डिफाइन किया, एक्स डिफाइन किया, वाई डिफाइन किया, ठीक है। ये चेक करता है कि डेटा फ्रेम है कि नहीं, एक्स बाद में थोड़ा काम आ रहा था, दिक्कत आ रही थी। ये फीचर नेम्स निकाल लेते हैं आगे, देखो कहीं कहीं यूज आ जाता है। फिर मैंने डिफाइन किया न्यूमेरिकल फीचर्स कौन से, कैटेगरी फीचर कौन से, स्टैंडर्ड्स के लिए यूज किया मैंने, ऑर्डिनरी कोडिंग यूज की फॉर इनकोडिंग द कैटेगरीज, कैटेगरीज मतलब भाई कैटेगरीज में क्या क्या होंगे, ये कैटेगरीज है, ये सिर्फ कैटेगरी कैटेगरी है, ये कैटेगरी है, मेजर कैटेगरी है, इसमें नाम कैटेगरीज ही, नाम कहना गलत है, ठीक है, कह सकते हो एक तरह से, समझ जाओगे ना तो बताओगा, इतना गूगल कर लो, मजा आएगा मैं करने में, ठीक है। फिर मैंने कॉलम ट्रांसफॉर्म यूज किया, मैंने दोनों को एक साथ रख दिया, यही स्क्रीन द कैटेगरीज कैरिंग द न्यूमेरिक्स, ठीक है। ये बात देखना आराम से, फिर मैंने मॉडल ट्रेनिंग टेस्टिंग की। अब यहाँ से देखते हैं, मैं कई तरीके से टेस्टिंग की, एक था विदाउट यूजिंग स्मॉट। स्मॉट क्या होता है, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक, फिर से बोलता हूँ, स्मॉट क्या टेक होता है, सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम, जैसे जो क्लासेस, जो तो देखो मैं बताया था क्लासेस हमारे इम्बैलेंस्ड है, कुछ क्लास 5 जो बहुत ज्यादा 70% था, क्लास 1 13% था, और कुछ और कम थे, तो हम चाहते हैं हम ट्रेन डेटा जो है ऐसा ना दिखे, हम चाहते हैं कि बैलेंस्ड है, सारे क्लासेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, मतलब सारी क्लास मान लो अगर 5 क्लासेस सब 20-20% हो, इमेजिन कर पा रहे हो, तुम्हें अपने 100 आम दिए, तुम्हें 5 बच्चों में बांटने, हम नहीं चाहते कि सबको अनइवन दो, तुमको 20-20 दे दो, ये स्मार्ट है काम है। स्मार्ट विद ओवर सैंपल द माइनॉरिटी क्लासेस, ठीक है। मैंने पहले मॉडल ट्रेन किया विदाउट यूजिंग स्मार्ट किया था, मतलब बिना स्मार्ट यूज के ट्रेन किया था मॉडल, ठीक है। ये मैंने प्रोसेसर डिफाइन किया, प्रोसेसर वही यही प्रोसेसर है अपना, प्रीप्रोसेसर, ठीक है। स्केलिंग वाला पार्ट हो गया। स्केलिंग में ये बात ध्यान रखना कि हम ट्रेन पे करते हैं फिट ट्रांसफॉर्म, और टेस्ट पे करते हैं ट्रांसफॉर्म। अच्छा अगर तुम यहाँ पे हो, अभी देख रहे हो वीडियो, तो ये फigure आउट करना कि इसका आंसर फिर ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं और ट्रांसफॉर्म क्यों करते हैं, डिफरेंस क्या है, और कमेंट करना, ठीक है, मैं देखूंगा कौन कौन कोई है भी यहाँ पे कि नहीं, ठीक है। और देखो मैंने क्या किया, मैंने यूज किया मल्टीपल मॉडल्स यूज किया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज किया, फिर रैंडम फॉरेस्ट यूज किया, फिर एक्जीबूस्ट यूज किया, फिर कैट बूस्ट यूज किया, ठीक है। मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो जा रही है, ठीक है। और बताता हूँ किस क्या बातों का ध्यान रखा था। तो इसकी क्या होता है, ये सब मैट्रिक्स बोलते हैं, ये है क्लास, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बोलते हैं,
ये पोर्ट है, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट बोलते हैं इसको। ये जो पार्ट है अपना, ये जैसे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, इस ये हर क्लास का बताता है क्या प्रेसिजन, क्या रिकॉल है, क्या स्कोर है, ठीक है। पीस है, ये है एक्यूरेसी। तो बेसिकली हम इम्बैलेंस क्लास में क्लासिफिकेशन में हम एक्यूरेसी नहीं यूज करते, फिर मैंने रख लिया था। देखो ऐसे काफी ज्यादा आ रही है, वैसे वैसे काफी ज्यादा कम आ रही है। और ये आरओसी एयूसी स्कोर, ये बताता है कि हमारा मॉडल जो है मल्टीपल क्लासेस में कितने अच्छे डिफरेंशिएट कर पा रहा है। फिर से बताते हैं, आरओसी एयूसी स्कोर क्या बताता है, हमारा जो मॉडल है वो मल्टीपल क्लासेस में कितने अच्छे से डिफरेंशिएट कर पा रहा है, ठीक है। बेसिक इसका यही है। और इसका स्कोर के पास 0.5 होता है, मतलब रैंडम मॉडल है, मतलब कुछ भी तुम कर रहे हो रैंडम मॉडल को कैसे 0.5 स्कोर आता है, मेरा स्कोर क्या है 0.54 आ रहा है, मतलब बहुत ही खराब मॉडल मैंने ट्रेन किया, बहुत ही खराब, बहुत ही घटिया मॉडल, ठीक है। समझ पा रहे हो, तो 0.5 होता है मतलब रैंडम मॉडल ही है, तो कुछ भी डाल दो, रैंडमली डाल दो, वो स्कोर जो आएगा वो 0.5 कह सकते हैं। मैं स्कोर का 0.5 कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही खराब मॉडल मैंने जो भी ट्रेन किया अभी तक। 1 होता है परफेक्ट मॉडल, ये आरओसी यूसी स्कोर पीस है। ऐसे सारे मुझे अपन मॉडल ट्रेन किए थे मैंने, सबका मैं नहीं दिखाऊंगा। और ये सब ध्यान रखना, सब में पैरामीटर्स होते हैं, ये सब पैरामीटर बोलते हैं आर्गुमेंट, जो भी बोलो। मैक्सिमम कितने रखिए, सॉल्वर का यूज किया, मल्टी क्लास में क्या रखा, ये यूज करते हैं क्लास बैलेंस यूज करते हैं फॉर इनबैलेंस क्लासिफिकेशन। अगर ये इनबैलेंस का तो यूज करते हैं क्लास वाइज, पर बैलेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो कई सी बातें हैं, धीरे करोगे समझ में आएगा, अभी मैंने टाइम दो समझ में आएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है सब, ठीक है। मैंने ये यूज किया, स्मॉट यूज कर किया, दिखाता हूँ फिर। या फिर लेवल चेंज कर लिया, इसी को ओपन करता हूँ, ठीक है, दोनों सेम चीज है, आराम से तुम चेक करना। मैंने क्या किया, मुझे लगा कि भाई दिक्कत आ रही है, मैं लेवल भी चेंज कर दिया। मैं कहा कि इसी बात को सोचो एक तरह से, मैं इस हिसाब से यूज केस में डाल रहा हूँ, मतलब मेरा काम है कि मेरा ये जो एल्गोरिथम है बता पाए कि किस कस्टमर को कॉल करना है, किस कस्टमर को प्रायोरिटी देना है। तो डज इट रियली मैटर कि सैट स्कोर 1 है कि 2 है? नहीं। बहुत आराम से बात समझना, बहुत ही आराम से। डज इट रियली मैटर टू द कंपनी कि सैट स्कोर 1 है या 2 है? एग्जैक्टली 1 है कि 2 मैटर करता है? नहीं। अच्छा बुरा समझ में आता है, या तो किसके प्रायोरिटी थे समझ में आता है। एग्जैक्टली 1 2 मुझे नहीं लगा भाई, मतलब बाद में देखेंगे, लगा के कर सकते हैं कि मुझे लगा कि यूज केस में इतना मैटर करता है, मैं चेंज कर दिया। और जैसे नहीं था कि बहुत खराब रिजल्ट आया था, मैं आई वाज ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज द रिजल्ट, सही करने के लिए मैंने ऐसा किया था। मैंने फिर 1 और 1 को क्लब कर दिया, 1 2 को क्लब किया 1 में, 3 4 को क्लब किया 2 में, 5 को 3 में, मतलब 3 लेवल है 3 क्लास इसको। सॉरी फिर से रिपीट करता हूँ। अगर सी साइड स्कोर 1 2 है, इसको मैंने 1 में मैप कर दिया। सी साइड स्कोर 3 4 इसको 2 में मैप किया। 5 है 3 में मैप कर दिया, ठीक है। अब बस जस्ट सेंडिंग लेबल्स पॉइंट एट डेटा सेट, फिर मैं मॉडल ट्रेन किया। स्मार्ट स्मार्ट का यही कोड है। मैं स्मार्ट से बहुत डरता था पहले, पक्का बहुत डरता था मैं, तो इस बार मैंने स्मार्ट सीखा, तो ठीक है पीस है, कुछ कुछ कोई बड़ी चीज नहीं थी। वो स्मार्ट लगाने से पहले हमारा ये लेवल, ऐसे लेवल्स थे। 70% था 3, 60% था 2, 1% था 14 को 3 लेवल्स दिख रहे हैं, क्योंकि 3 लेवल क्योंकि मैंने मैप कर दिया, मैप यूज किया, पहले 5 थे अब 3 कर दिया मैंने, सिर्फ 3 दिख रहे हैं। मैंने स्मार्ट अप्लाई किया, वो सब सेम हो गया। समझ पा रहे हैं, स्मार्ट है ओवर सैम्पलिंग करते हैं, मतलब माइनॉरिटी क्लास, ठीक है। फिर मॉडल ट्रिम किया, तो देखो स्कोर बढ़ गया, अब 56 हो गया, पहले था 54 56 हो गया, ठीक है। ऐसे ही बस अब सारे मॉडल मैंने अप्लाई कर दिए। मैंने वॉइस ट्राई कर लिया, मैंने एक्सिबोस ट्राई कर लिया, कैट बूस्ट ट्राई कर लिया। फिर मैंने वो किया भाई, सिम्बली मॉडलिंग कहते हैं, सिम्बली मॉडलिंग इसमें करते हैं हम कई मॉडल्स को एक साथ यूज करते हैं आराम से। इंसेंबली मॉडलिंग, इंसेंबल समझ रहे हैं? इंसेंबल क्या होता है? कई चीजों के साथ जोड़ देते हैं, इंसेंबल, अवेंजर्स असेंबल, असेंबल बोलते हैं, ठीक है, जो भी इंसेंबलिंग लर्निंग, इसमें क्या होता है कई मॉडल को एक साथ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वी आर यूजिंग एक्सिबूस्ट, कैट बूस्ट, दोनों को एक साथ फिर यूज कर रहे हैं। फिर ये होता है वोटिंग असेंबल बोलते हैं, वोटिंग क्लासिफायर, इसी में दोनों को पास कर दिया, एक्सिबूस्ट कैट बूस्ट, तो दोनों के साथ साथ में ट्रेन किया। फिर जो भी रिजल्ट आया, ठीक है रिजल्ट आ गया, पीस है, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं यूज किया एलजीबीएम को साथ में ले लिया, एक्सिबूस्ट कैट बूस्ट लाइट गिडेम बूस्ट, तीनों को साथ किया, तीनों को फिर ट्रेन किया। ये सब फिर मैंने कोशिश किया, रिजल्ट भाई मेरा 0.56 के ऊपर जा ही नहीं आता, 5 2 आ गया, मैक्स में चाहिए 0.56। मैं ट्राई करता इसको इम्प्रूव करें, 0.7 0.8 तक मैं अच्छा बनाया था, मैं टाइम टू इम्प्रूव इट। मैंने बहुत कुछ किया, नहीं इम्प्रूव हुआ, फिर मैंने ट्राई किया, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया कि स्मॉट के कई वेरिएंट्स होते हैं, मतलब एक स्मॉट टेक्निक है, स्मॉट के बेटर वर्जन कह सकते हो एक तरह से, मैंने उसको यूज किया, उसको बोलते हैं स्मॉट, TOMAK, स्मॉट टोमेक जो भी बोलो, उसको मैंने ट्राई किया, ठीक है। तो उसमें परफेक्टली सेम नहीं है, शायद ये डिफरेंस, मैंने चेक नहीं किया कि डिफरेंस क्या है। तो अगर तुम बने हुए हो अभी भी, तो ट्राई करो, मुझे बताना, कमेंट करना कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन स्मॉट एंड दिस स्मॉट TOMK, ठीक है। ऐसी लर्निंग्स होती है, देखना तुम्हें कुछ नई चीज आ रही है तो डरो मत, वरुण मत होना। मैं चीज, मुझे लग रहा है मैं ऐसा फील हो रहा है मैं नई चीज बता रहा हूँ, बहुत एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, तो ऐसा इसलिए मैंने कुछ टाइम दिया था, इसलिए बस, और कुछ भी नहीं है। टाइम दोगे तुम भी काफी इंप्रूव कर जाओगे, और ये चीज भी बहुत कम लेवल है, मतलब ये बहुत बेसिक चीजें हैं, मतलब एक तरह से। फिर ये मॉडल वॉशिंग लगाया, ऐसा कई मॉडल्स यूज किए, ठीक है। अब नहीं जाते मॉडल्स पे, नहीं जाते यार, मॉडल्स बहुत चीज आएगी। अच्छा ये चीज मैंने दिखाता हूँ, ये क्या है, ये होता है फीचर इंपॉर्टेंस।
मतलब कौन से फीचर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे मॉडल के लिए। तो इस मॉडल जो है ना फर्स्ट ट्रेन हुआ, इसके इंपॉर्टेंस ऐसी थी: इशू डे ऑफ द वीक, रिस्पॉन्ड टाइम 1 आवर, ठीक है, एजेंट नेम। उसका भी देखना पड़ेगा कि कैसे डिफाइंड है, मतलब रिस्पॉन्स। आराम से बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बोल दिया फीचर्स कैसे इंपॉर्टेंस होता है इस मॉडल, इस रैना फर्स्ट मॉडल के लिए, पर एक्चुअली ये काइंड ऑफ एक तरह से फंक्शन डिफाइंड है। ये फीचर इंपॉर्टेंस इंटरनली कैसे डिफाइंड है, मतलब वो क्या क्राइटेरिया यूज कर रहा है टू टू ऑर्डर द फीचर्स। फीचर्स की ऑर्डरिंग हो रही है, एक तरह से ऑर्डर हम कर रहे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये रन फॉर ऑफ इंपॉर्टेंस, इसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये फीचर्स पे इंपॉर्टेंस दे रहा है। ये ज़्यादा सही तरीका होगा समझने का, मतलब कि एक्चुअली डेप्थ में क्या हो रहा है। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि किस फीचर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा है, बस हमें अच्छे से जानना है तो और डेप्थ में जाना पड़ेगा। ठीक है यार, इसको उठाते हैं। मैंने यूज़ किया था के फोल्ड वैलिडेशन, ये तुम भी खुद से ट्राई करना, ठीक, सीखना क्या होता है के फोल्ड वैलिडेशन। ठीक है, इसको हटाते हैं आप चीज़ें। अब क्या होता है, हाइपर ट्यूनिंग किया था, बोलते हैं हाइपर पैरामीटर ट्रेनिंग या ट्यूनिंग, ट्यूनिंग कहते हैं बेसिकली। तो क्या होता है, एग्जांपल देता हूँ। कौन सा मॉडल नहीं यूज़ किया, हम, ठीक है, मानो मैंने यहाँ यूज़ किया, फिर चेक द मॉडल, मॉडल कौन सा यूज़ किया था, रिग्रेशन यूज़ किया था। तो मैंने यूज़ किया लॉजिक रिग्रेशन। तो हर मॉडल से कुछ पैरामीटर होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। तो मैं ऐसे सॉल्वर लिखा, सॉल्वर लिखा, मैंने पेनाल्टी लिखी, फिर क्लास में बैलेंस लिखा, फिर मैक्स इटरेशन लिखा। फिर मैंने बदल दिया, मैंने 2000 की जगह कर दिया 1000। मैं सॉल्वर को चेंज कर दिया, मैंने सीख जाए कुछ और। तो क्या होता है, मतलब इस सॉल्वर को चेंज करने से मॉडल थोड़ा बदल जाता है। तो हम चाहते हैं कि हम इन वैल्यूज को बदल चेंज करके देख सकें कि इससे मॉडल बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। आराम से सोचना, मैंने मॉडल ऑफ ऑप्शन लॉजिक रिग्रेशन मालूम इसको मैं हटा देता, मैंने जस्ट कमेंटेड आउट इसको हटा देता, बस सिंपली ये कॉल करता। ये भी हमारा मॉडल है, मैंने कुछ आर्गुमेंट कुछ पास नहीं किया उसके अंदर, ठीक है, दिस इज ऑल्सो गुड। ठीक है, मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कुछ और आर्गुमेंट चेंज करूँ तो क्या वुड दिस बी अ बेटर मॉडल। आराम से फील करना, ये बात समझना। मैंने मॉडल ट्रेन किया, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। हम जानना चाहते हैं कि अच्छा ये मॉडल के अंदर जो और एट्रीब्यूट्स हैं, अदर पैरामीटर पैरामीटर्स हैं, इसको मैं अगर चेंज करूँ तो कैन वी गेट अ बेटर मॉडल। मतलब ऑब्जेक्टिव होता है गेट अ बेटर मॉडल। तो हम देखो ये सब सी को वैरी कराते हैं, पेनाल्टी को वैरी कराते हैं, सॉल्व को वैरी कराते हैं, हम सबको वैरी देख रहे हैं कि वी वांट टू जस्ट गेट ट्राई टू गेट द बेस्ट मॉडल। वो होता है हाइपरमीटर ट्यूनिंग बोलते हैं उसे। हम हाइपर पैरामीटर्स को वैरी कराते हैं टू चेक और टू गेट द बेस्ट पैरामीटर्स, बेस्ट मॉडल कह सकते हैं। पैरामीटर से मॉडल एक तरह से समझ सकते हो कि मॉडल तो पैरामीटर से बना होता है, पैरामीटर से अच्छा होगा मॉडल भी अच्छा आएगा। ठीक है, यहाँ हम क्या यूज कर रहे हैं, हम ग्रिड सर्च यूज कर रहे हैं क्या, जस्ट चेक इट, मैंने कोड में क्या इम्प्लीमेंट, अच्छा अपना यूज कर रहे हैं। ये होता है सर्च करना क्या होता है। ठीक है, बहुत प्यारा रहेगा, आराम से ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ये ट्यूनिंग का पार्ट हो गया, पर ट्यूनिंग में एक्चुअली यहाँ पे रन नहीं कर रहा था, तो मैंने कोलैब में रन किया था, सॉरी कैगल में रन किया था। मैंने पूरा ट्यूनिंग का पार्ट किया था कैगल में, तो ये कैगल में रन किया था मैंने। कैगल एक खास बात होती है, कैगल में फ्री जीपीयू मिल जाता है, तो आराम से सेव करके लैपटॉप बंद करके सो जाओ, सो के उठोगे तब तब तक ट्रेन हो चुका होगा। तो मैंने ट्यूनिंग किया था, रिजल्ट ये आ रहा था 0.5, सॉरी ये रिजल्ट नहीं, ये रिजल्ट 0.56। मतलब मैंने कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं कर पाया था यूजिंग ट्यूनिंग के बाद। ठीक है, तो मेरा बेस्ट पैरामीटर्स ये आ रहे थे, बेस्ट पैरामीटर बेस्ट पैरामीटर ये आ रहा था। वही हम जानना चाहते हैं कि कौन से सी की किस वैल्यू बेस्ट वैल्यू पे हमारा, सॉरी सी की किस वैल्यू पे हमारा मॉडल बेस्ट परफॉर्म करेगा। ठीक है, बेसिक्स यही है एक तरह से। ठीक है, तो ये बातें हो गई, बाकी मैंने फिर एक ऐप होता है टू एक्सप्लेन द मॉडल, आराम से खुद से देखना। फिर था ये इनसाइट्स। साइट्स थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, तो देख लेते हैं। देखो मैंने सब कुछ इतने में से सब कुछ कर डाला। मैं टू सजेस्ट इनसाइट निकालना होता है, क्या सजेस्ट कर सकता है फ्लिपकार्ट टीम को। कहता है वी कैन रिड्यूस द गैप बिटवीन कस्टमर एंड देयर ऑर्डर्स या प्रोडक्ट्स। कहता है वी कैन गिव द एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू द प्रोडक्ट लाइक अप्रॉक्स जीपीएस टू द कस्टमर। देख क्या होता है, प्रोडक्ट आता है ना, मान तुम कहीं होता है कोई, तुम फोन मंगवा लो, नया फोन, तुम जानना चाहते हैं भाई फोन कहाँ तक पहुंचा, या फिर भाई डिलीवरी वाला भाई जो भैया जो आते हैं दादा, वो कहाँ तक पहुंच चुके हैं। तो पापा कॉल तो नहीं कर सकते हो, तुम सोचना कि अगर फ्लिपकार्ट का जीपीएस सिस्टम है, आराम से मैं चेक करता हूँ प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा। वी डोंट नीड एग्जैक्ट, वी नीड अप्रॉक्स, कि मैं 500 पे दिल्ली पहुंचा है कि केजीपी आईडी के जो पहुंच चुका है। वी वांट टू नो, कभी कभी जानना मन करता है भाई, कितना ख्याल रख रहे हैं मेरे सामान का वो लोग। तो इसलिए फिर होता है कहीं ऑन द डे ऑफ डिलीवरी हमें पता नहीं चल पाता, कभी कहते हो डिलीवरी वाले बंदे का कॉल नहीं लग पाता, तो दिक्कत होती है। तो मार्केटर इंसिस्ट आते हैं भाई अभी तक नहीं आया भाई, शाम हो गया, क्यों नहीं आया भाई, कुछ दिक्कत हो गया, या तो कल आएगा। होता है भाई, बहुत बढ़िया सामान मंगवाते हैं, बिल्कुल ऐसा फीलिंग आएगी। इसी को सॉल्व करने के लिए था। तो बहुत सारी और भी चीजें लिखी हुई थी, ठीक है, तो बाद में पढ़ना देखना, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैं फ्यूचर वगैरह दिखा देता हूँ, फ्यूचर वगैरह क्या सोचा था। अच्छा, मेरी मैक्स में कहता हूँ रिजल्ट खराब क्यों आया, मैं बता ही नहीं।
तो मैं अभी रिजल्ट देखो आया था 0.56 आ रहा था। दिस इज वेरी पुअर मॉडल, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मैंने बहुत सारे टेक्निक्स अप्लाई किए, बहुत कुछ सीखा, ठीक है। और उसके अलावा क्या हुआ, रिजल्ट खराब क्यों है कि मैं डेटा सेट मैं मान रहा हूँ रिजल्ट काफी खराब है क्योंकि मैंने सेम टेक्निक्स मैंने यहाँ अप्लाई किए हैं, मैंने और डेटा सेट पे अप्लाई किया, रिजल्ट काफी मेरा अच्छा आ रहा था। तो बेसिकली जो सीसार स्कोर है रेटिंग्स, तो रेटिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो फीचर्स होते हैं, मतलब हम क्या चाहते हैं, फीचर्स को मैप करते हैं, हम फीचर से कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, हम लेबल्स प्रेडिक्ट करते हैं। तो बस वी डोंट हैव गुड इनफ फीचर्स टू रिप्रेजेंट, टू या तो एक्सप्रेस द लेबल्स टू क्लासेस, तो इससे रिजल्ट खराब आ रहा है, ठीक है। ये मेरा इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन है आज के अभी तक की नॉलेज है जो भी सामने आता है इसके हिसाब से, ठीक है। और हम ट्राई एज ए नॉर्मल टेक्स्ट में ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। काफी चीज हो गई यार आज के लिए, इतना ही देख रहा हूँ। मैं सॉल्व कर देता हूँ चीजें, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आराम से। वो तो इसमें क्या है, वी आर डूइंग द इम्बैलेंस्ड मल्टी क्लास का क्लास विजन प्रॉब्लम। इम्बैलेंस क्योंकि क्लासेस की परसेंटेज काफी अलग अलग थे, हमारा जो शिक्षा स्कोर 5 था उसका रेशियो काफी ज्यादा था, बाकी ये काफी कम था, ठीक है। मल्टी क्लास क्लास क्यों था, क्योंकि कई सारे लेबल्स थे, कई सारे क्लासेस थे, 1 2 3 4 5 5 क्लासेस थे, तो उसे बोलते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। आराम से हम कोई प्रॉब्लम करेंगे, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छे से समझेंगे, विल ट्राई टू समझने की कोशिश करेंगे बिजनेस ऑब्जेक्टिव कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैसे बिजनेस में यूज कर सकते हैं, रिलेवेंस क्या है उसका, कैसे उसको रियल यूज केस क्या है उसका, कैसे उसको किसी कंपनी या कहीं अप्लाई कर सकते हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उससे मॉडल या फिर फ्यूचर में डिसीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री कॉस्टिंग कैसे करनी है, क्यों करनी है, क्या नहीं करना है। अभी तो बहुत सिंपल बिल्ड कर रहे हैं, जो हम कुछ बिल्ड कर रहे हैं जो कल डिप्लॉय करने वाले, तो फायदा मिलेगा इस चीज़ों का। उसके बाद हमें डेटा सेट पर टाइम स्पेंड करना है, यू हैव टू स्पेंड मोर टाइम ऑन डेटा सेट, ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। उसके अलावा मैंने जो पिक किया यहाँ पे, मैंने उसको ट्राई किया स्पेस ऑप्टिमाइज करने का, मतलब जो स्टोर था फ्लोट 64, फ्लोट इंट 64, मैंने उसको चेंज किया टू इंट 8, फ्लोट 16, अच्छा फ्लोट 8 नहीं होता, फ्लोट 16 में चेंज किया मैंने। ऑब्जेक्ट को क्या कैटेगरी में, ऑब्जेक्ट में डेटा डेटा बहुत वेस्ट होता है, स्टोरेज बहुत वेस्ट होता है, ऑब्जेक्ट में स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स में बहुत ज़्यादा स्पेस वेस्ट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को कैटेगरी में करना ही करना, मैंने देखा बहुत स्पेस बचता है उस चीज़ में। मैंने यही बात कर लिया, फिर मैंने मॉडल में देखा स्मार्ट अप्लाई किया, स्मार्ट क्या होता है, वही ओवर सैम्पलिंग द माइनॉरिटी क्लास, ठीक है। मैंने बात किया, फिर मॉडल में उसी ध्यान देना, तूने आर्गुमेंट्स क्या पास करो काफी इंपॉर्टेंट होता है। मैट्रिक्स में क्या क्या है, यहाँ मैट्रिक्स एक्यूरेसी नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमारा क्या है, इम्बैलेंस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, वी कांट यूज एक्यूरेसी। फिगर आउट करना है, क्यों नहीं कर सकते, मैं आंसर मिले मुझे बताना, कमेंट करना, ठीक है, अच्छे से करना, सोच के। ऐसे करोगे तो सीखोगे, ये चीज सीखने वाली होती है, टाइम स्पेंड करो, सीख जाओगे, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट बात की, इनसाइट्स की बात की, और था हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग की बात की। क्या कहते हैं, हमें ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट हाइपर पैरामीटर्स। अब तुम कंफ्यूज हो कि क्या होता है पैरामीटर्स, हाइपर पैरामीटर्स। तो समझ लो मॉडल है, मॉडल से मेन पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स हम चाहते हैं, पैरामीटर्स मिल गया मतलब बात खत्म, ठीक है। पैरामीटर्स किस चीज पे डिपेंड करते हैं, वो होता है हाइपर पैरामीटर्स। तो ये भी डिफरेंस होती है कि मतलब हाइपर पैरामीटर्स इन्फ्लुएंस द पैरामीटर्स, वही तो, ये चीज तुम चेंज करो पैरामीटर्स बदल जाते हैं, वेट्स बदलते हैं, बायसेस बदलते हैं। सोचना, एक्सेप्ट मत करो, जब बोल रहा हूँ एक्सेप्ट बिल्कुल मत करो, समझो कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, एक्ट एज ए क्रिटिक, तो मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। भाई बहुत सी बातें हो गई, फिर आज के लिए इतना ही, बाय बाय। ठीक है, कुछ नया सीखने मिला मुझे बताना, कुछ गलत लगा तो फिर बताना, क्योंकि तो सीख रहे हैं यार, काफी गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। और कुछ नया लगे तो आराम से गूगल करो, सीखो, ये सबसे होती है ट्रेशन पे, जितनी बार करोगे गलत सही धीरे धीरे सीखते रहेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर बाय बाय, ऑल द बेस्ट भाई, अच्छे से करते रहो।